प्यारे साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है बिहार के नंबर एजुकेशन प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल। साथियों, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक और शानदार क्लास जिसमें आपको बताने वाला हूं कक्षा 11वीं जीव विज्ञान अध्याय 4 प्राणी जगत के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। जी हाँ साथियों, आपकी बहुत डिमांड थी कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा दीजिए ताकि परीक्षा में आने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम अच्छे से कर पाए। तो साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कक्षा 11वीं जीव विज्ञान के अध्याय 4 जिसका नाम है एनिमल किंगडम यानी कि प्राणी जगत, ठीक, उससे लेकर के हम बहुत ही शानदार क्वेश्चन को लेकर आ गए हैं। तो साथियों, बिना किसी देर के क्लास को स्टार्ट करेंगे, पर क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप अगर पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि आपको हर एक वीडियो का, जी हाँ साथियों, हर एक सब्जेक्ट का हर एक वीडियो आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके और आपके तैयारी में कोई देर ना होने पाए। तो चलो साथियों स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ आपके सामने है समतापता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? सभी उल्बी, पक्षी और स्तनधारी, सभी ड्यूटेरोस्टोम और सरीसृप और स्तनधारी। समतापता मतलब होता है जिनके शरीर का तापमान फिक्स रहता है। जैसे हम अपनी बात करें तो हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर नियत रहता है। तो भैया इसमें से जो पक्षी और स्तनधारी होते हैं ये ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर का तापमान निश्चित रहता है, बाहर के वातावरण का तापमान बदलने पर भी इनके शरीर का तापमान नहीं बदलता है। तो सही उत्तर यहाँ पे है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसकी अनुपस्थिति में चिड़िया चमगादड़ से भिन्न होती है? तो चिड़िया और चमगादड़ में अंतर किसकी वजह से आ रहा है? यहाँ पे समशीतोष्णता, समताप्तता, चतुर्वेशमी हृदय, श्वास नली, डायाफ्राम। तो सही उत्तर बेटा यहाँ पे डायाफ्राम है। डायाफ्राम की वजह से ही चिड़िया जो होती है वो चमगादड़ से भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, पक्षियों की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं, मतलब पक्षी जो होते हैं उनमें कुछ अलग चीजें पाई जाती हैं, तो इनमें से कौन सी चीज है जो बहुत ही अलग नहीं है, कॉमन सी है? तो भैया अग्रपाद पंखों में रूपांतरित, ये तो विशेषता है भाई, उनके अगले पैर पंख बन जाते हैं। पूरी तरह से अस्थिकृत अंतःकंकाल, तो इनमें क्या होता है पूरा अस्थियों से बना हुआ अंतःकंकाल पाया जाता है, ये भी इनकी विशेषता होती है। तेल ग्रंथि को छोड़कर ग्रंथियों के बिना शुष्क त्वचा, इनकी त्वचा पर किसी प्रकार की श्वेत ग्रंथि नहीं होती है, पसीने नहीं आते इनको, तो ये तीनों ही इनकी विशेषता है। विशेषता क्या नहीं है? अंडप्रजक और बाह्य निषेचन। अंडप्रजक और बाह्य निषेचन भैया ये इनकी विशेषता नहीं है, ठीक। ये अंडप्रजक तो होते हैं पर इनमें निषेचन कैसा होता है? आंतरिक होता है। तो ये है एक गलत स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है पक्षियों के वायु कोष सहायक होते हैं, तो पक्षियों में वायु कोष पाए जाते हैं अस्थियों में, ये किस चीज में सहायता करते हैं? रुधिर परिसंचरण में? नहीं। ताप नियंत्रण में? नहीं। शरीर का भार कम करने में? सही उत्तर ये है। तो उनका शरीर हल्का हो जाए इस वजह से वायु कोष पाया जाता है, हल्के होंगे तभी वो उड़ पाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, पोरीफेरा के मामले में स्पंज गुहा नामक कसाभी कोशिकाओं के द्वारा आवृत रहता है। तो जो पोरीफेरा होते हैं साथियों, तो पोरीफेरा के अंदर स्पंज गुहा पाई जाती है और ये स्पंज गुहा अंदर एक विशेष कोशिकाओं से बनी होती है। अंदर विशेष कोशिकाओं की बनी स्पंज गुहा पाई जाती है। इस स्पंज गुहा की विशेष कोशिकाओं को क्या कहते हैं? ऑस्टिया नहीं, प्रस्य नहीं, कोइनोसाइट। हाँ, इन्हें कहा जाता है बच्चों कोइनोसाइट, ठीक। सही उत्तर कोइनोसाइट है। अगली क्वेश्चन है यहाँ पे सही कथन चुने, इनमें से सही स्टेटमेंट क्या है बच्चों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके आगामी, मतलब आप जब कक्षा 11वीं 12वीं पास कर लेंगे तब भी जो क्वेश्चन आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे जो कि जीव विज्ञान से संबंधित होगा तो उसमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही स्टेटमेंट चुनिए, घुमा फिरा क्वेश्चन पूछता है, तो मैं आपकी प्रैक्टिस भी साथ में कराता चल रहा हूँ। तो सही कथन कौन है? सभी स्तनधारी जरायुज होते हैं, पहला। सभी चक्रमुखियों में जबड़े और युग्मित पंख नहीं होते हैं। सभी सरीसृप में 3 कक्षीय हृदय होता है। सभी मत्स्य वर्ग में प्रच्छद द्वारा ढके हुए क्लोम होते हैं, ठीक है। तो इसमें सही कथन कौन सा होता है? तो सही कथन बेटा यहाँ पे कौन सा? ये वाला। चक्रमुखी मतलब क्या होता है? साइक्लोस्टोमेटा। तो ये जो साइक्लोस्टोमोटा होते हैं, तो जो साइक्लोस्टोमेटा के जीव होते हैं उनके पास जबड़े नहीं होते, जबड़े रहित मछलियां होती हैं, और युग्मित पंख भी नहीं होते। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? ये, ठीक। देखो, अब सभी स्तनधारी जरायुज होते हैं ऐसा नहीं बेटा, आप जानते हैं डकबिल भी स्तनधारी होता है, ठीक है, और साथ ही साथ एकेडिना भी, पर वो जरायुज नहीं होता, अंडे देता है। सभी सरीसृप में 3 कक्षीय हृदय होता है, गलत बात भाई। मगरमच्छ में 4 होता है। सभी मत्स्य वर्ग में प्रच्छद द्वारा ढके हुए क्लोम होते हैं, ऐसा नहीं बच्चों, अस्थिर उपास्थि में अलग अलग तरह के होते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र जीवी है? मतलब इनमें से कौन स्वतंत्र जीवी है? स्वतंत्र जीवी का मतलब क्या होता है? 2 प्रकार के जीव है, एक जो दूसरे जीव के ऊपर निर्भर होते हैं भोजन के लिए, और एक जो स्वतंत्र होते हैं किसी दूसरे जीव के परजीवी नहीं होते। तो भैया यहाँ पे फैसियोला, टीनिया, प्लेनेरिया, सिस्टोसोमा में, तो प्लेनेरिया यहाँ पे क्या है? स्वतंत्र जीवी है, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पक्षी और स्तनधारियों द्वारा साझा नहीं की जा सकती है। ठीक, तो पक्षी और स्तनधारी में कौन सी विशेषता अलग अलग होती है भैया? फेफड़े तथा श्वसन दोनों में होता है, सजीव प्रजता दोनों, नहीं 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 नहीं, यही है समताप प्रकृति, भैया समताप प्रकृति होती है। अस्थिमूल अंतःकंकाल होता है लेकिन सजीव प्रजता नहीं है। स्तनधारी सजीव प्रजक होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, और पक्षी क्या करते हैं? अंड प्रजक होते हैं, अंडे देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघ आर्थ्रोपोडा में उपस्थित नहीं होती? तो जो संघ आर्थ्रोपोडा है, कीड़े मकोड़ों का, इनमें से कौन चारों में से उसकी विशेषता नहीं है? विखंडी खंडीकरण, पार्श्वपाद, संधित उपांग, काइटिनी बाह्य कंकाल। तो पार्श्वपाद बेटा यहाँ पे इसकी विशेषता नहीं होती है। पार्श्वपाद किसकी विशेषता होती है? जलीय एनेलिडा की, जैसे नेरीस में। तो जलीय एनेलिडा जो होते हैं उनमें पार्श्वपाद पाए जाते हैं। ठीक, जलीय एनेलिडा में पार्श्वपाद पाए जाते हैं साथियों। ठीक, तो ये पार्श्वपाद जलीय एनेलिडा की विशेषता होती है, आर्थ्रोपोडा की नहीं होती। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जंतु त्रिकोरिक हैं? चपटा कृमि, स्पंज, टीनोफोरा, कोरल। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या है? टीनोफोरा में क्या देखने में, सॉरी चपटे कृमि में क्या होते हैं? त्रिकोरिक देखने में मिलते हैं। सही उत्तर यहाँ पे ए है। कुछ दिए गए जंतुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गोल कृमि कूट प्रगोहिक होते हैं, मोलस्का आगोहिक होते हैं, कीट कूट प्रगोहिक होते हैं, चपटे कीड़े प्लेटिहेल्मिन्थस प्रागोहिक होते हैं। सही उत्तर यहाँ पे ये है। ये कथन सत्य है, बाकी सब गलत है इसमें से। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा द्विपार्श्व समित और त्रिकोरिक है? इनमें से जो जंतुओं का समूह दिया गया है, कौन सा द्विपार्श्व समित है? मतलब एक विशेष अक्ष पर दो बराबर भागों में बट जाता है, और त्रिकोरिक है मतलब उसमें मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म तीनों पाए जाते हैं। सिलेंट्रेट, एस्केल्मेंथीस, टीनोफोरा और स्पंज। सही उत्तर यहाँ क्या बेटा? आपको यहाँ पे जो एस्केल्मेंथीस है वो है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी एक संघ एनेलिडा की विशेषता नहीं है? समृद्ध परिसंचरण प्रणाली, खंडी भवन, कूट प्रगुहा, अधर तंत्रिका रज्जु। ठीक, तो भैया अगर बात की जाए इसमें से, तो कूट प्रगुहा ये एनेलिडा का विशेषता नहीं होती है, कूट प्रगुहा नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, तोता, प्लेटिपस और कंगारू के बीच क्या समानता है? समतापीय, दंतहीन जबड़े, क्रियात्मक पश्च, गुदापुच्छ या अंड प्रजक्ता। तो इसमें सही उत्तर क्या है भैया? समतापीयता पाई जाती है। तीनों क्या है? समतापीय जीव हैं। ठीक है, इनके सही का तापमान फिक्स रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सजीव प्रजक नहीं है? मतलब कौन ऐसा जीव है जो बच्चे पैदा नहीं करता? चमगादड़ करता है, हाथी करता है, प्लेटिपस नहीं करता बेटा, स्तनधारी है पर अंडे देता है। ठीक, तो दो जीव हैं, एक याद रख लीजिए डकबिल प्लेटिपस, एक का नाम है डकबिल प्लेटिपस। ये और एक एकेडिना, ये दो जीव हैं साथियों जो अंडे देते हैं पर स्तनधारी। ठीक, तो सही उत्तर यहाँ पे प्लेटिपस है। अगला क्वेश्चन है, काइटिन एक पॉलीसैकेराइड है। काइटिन एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड पाया जाता है जो शरीर के बाहर देखने में मिलता है बाह्य कंकाल के रूप में। जो बाह्य कंकाल के रूप में पाया जाता है किसमें? झींगा में पाया जाता है, कीट में भी पाया जाता है, केकड़े में भी पाया जाता है। तो ये सभी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडे देने वाला स्तनधारी है? अभी बताया ना, अभी लिखा था, कौन सा ऐसा जीव है जो कि अंडे देता है स्तनधारी? कंगारू, प्लेटिपस, पेंगुइन, व्हेल। तो प्लेटिपस बताया ना, डकबिल प्लेटिपस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टीनोफोरा एक विशेष रूप से समुद्री संघ है, इस तरह का अन्य कौन है? मतलब एक ऐसा जीव है जैसे टीनोफोरा, वो केवल और केवल समुद्र में पाया जाता है, साफ पानी में नहीं पाया जाता है, स्वच्छ जल में नहीं पाया जाता है, अलवणीय जल में नहीं पाया जाता है। तो कौन सा और है? मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा। तो इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं वो केवल और केवल समुद्र में पाए जाते हैं, टीनोफोरा के समान। अगला क्वेश्चन है, ज्वाला कोशिकाओं की उपस्थिति किसका एक विशिष्ट लक्षण है? नेरिस, टीनिया, हिरोडिनेरिया, फेरेटिमा। सही उत्तर यहाँ बेटा क्या है? फीता कृमि यानी कि टीनिया में पाया जाता है ज्वाला कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक पृथक लिंगी है बेटा? पृथक लिंगी मतलब जो नर और मादा अलग अलग हैं, जिसमें बेड़ी, प्रडाभ कृमि, एस्केरिस, केचुआ। तो भैया एस्केरिस यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्पंज की केंद्रीय गुहा को के रूप में जाना जाता है। तो स्पंज जो होते हैं पोरीफेरा, उसके अंदर एक गुहा पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं साथियों? उसे हम कहते हैं स्पंज गुहा, नाम से ही जाहिर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्पंज की देह भित्ति में को सूक्ष्म छिद्र के रूप में जाना जाता है। तो जो स्पंज होते हैं साथियों पोरीफेरा, उनके ऊपर ऐसे क्या देखने मिलता है? छोटे छोटे छेद देखने मिलते हैं।
और ये जो छोटे छोटे छेद होते हैं साथियों, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है ऑस्टिया। इन्हें नाम देते हैं ऑस्टिया। और जो बड़ा छेद आप देख रहे हैं इसे कहते हैं ऑस्कुलम। तो सही उत्तर क्या है? छोटे छिद्रों के बारे में बात कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑस्टिया कहते हैं, सूक्ष्म छिद्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, स्पंज में नाल तंत्र किसमें मदद करता है? तो स्पंज में पाया जाता है कि स्पष्ट नाल तंत्र। ऑस्टिया से जल आता है, ऑस्कुलम से बाहर निकलता है। और एक किसमें मदद करता है? भोजन जमा करने में, हाँ। श्वसन करने में, हाँ। अपशिष्ट का निष्कासन करने में, हाँ। तीनों प्रकार का कार्य करता है। तो उपयोग सभी यहाँ पे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्लेटीहेल्मिन्थेस से शुरू हुआ? तो प्लेटीहेल्मिन्थेस जो जीव होते हैं उनमें एक विशेष गुण प्रारंभ हुआ, उसके बाद बाकी जीवों में आना शुरू हो गया। कौन सा? संगठन का अंग स्तर, प्रगुहा, खंडीकरण, बंध परिसंचरण तंत्र। तो अंग तंत्र स्तर का संगठन किसमें देखने को मिला? सबसे पहले आपको देखने को मिला अंग स्तर का, वो देखने को मिला प्लेटीहेल्मिन्थेस में। अंग स्तर का अंग तंत्र बोल दिया गलती से। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने साथियों, टोटल 25 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए थे कि निम्नलिखित में से कौन से चपटाकृमि में उच्च पुनर्जनन क्षमता होती है? कौन सा ऐसा चपटाकृमि है जिसमें बहुत ज़्यादा पुनर्जनन यानी पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है? जहाँ शरीर काटोगे वो दोबारा उग जाते हैं। जैसे मान लेते हैं एक जीव है, अगर इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने 2 भाग में बांट दिया, तो ये दोनों भाग क्या होंगे? कुछ समय बाद एक नया जीव बना लेंगे। ठीक, इसको क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। किसमें पाया जाता है? प्लेनेरियम पाया जाता है। तो साथियों ये थे आपके अध्याय 4 प्राणी जगत के बहुत ही महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी भी थे, ताकि आप इसको प्रैक्टिस करके ये देख सको कि कैसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आगे भविष्य में कॉम्पिटिशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना और कमेंट बताना क्लास कैसी लगी। और अगर एक बार फिर से बोल रहा हूँ, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ जा करके इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। पूरी क्लास का पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा क्लास खत्म होते ही। तो मिलते हैं साथियों ऐसी एक और शानदार क्लास में। सही बच्चे अपना ख्याल रखेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।